हरियाणा कांग्रेस के नेता संपत सिंह ने सरकार की प्री बजट चर्चा को एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। संपत सिंह ने कहा कि बीके हरिप्रसाद के आने से ये उम्मीद है कि कांग्रेस में अब गतिविधि तेज होगी और जल्दी ही सीएलपी नेता का चुनाव भी होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति भी होगी और कांग्रेस एक मजबूत संगठन के रूप में उभरेगी। हरियाणा सरकार आजकल प्री बजट को लेकर काफी चर्चा कर रही है कि आने वाले बजट में क्या रखा जाएगा। हमारे साथ हैं इस वक्त हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह। प्रोफेसर साहब, जो सरकार है इस बार प्री बजट पे काफी ज्यादा चर्चा कर रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जैसे मैं जिस तरह से देख रहा हूँ वो तो मुझे अच्छा लगता है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा वो तो जब बजट पेश हुआ तब पता लगेगा, लेकिन जिस तरीके से वेरियस फील्ड से जो लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उन सब से बात कर रहे हैं। और यहाँ तक कि विधायक जो हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी एफिलिएशन, सबसे उनसे बात की है, 2 दिन के लिए चर्चा रखी है। कल भी बता रहे हैं, आज भी तो अखबार में पढ़ा था। तो ये बहुत अच्छा कदम है। मतलब ये चाहे चीफ मिनिस्टर रखा है वो भी है अच्छी बात है, और स्पीकर ने रखा है तो भी अच्छी बात है। मैं इस बात को तो अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन इसमें ऐसे कौन से 2 सेक्टर हैं जिन पर आपको लगता है, क्योंकि आप वित्त मंत्री रहे हैं इतने साल, जिन पर अब समय के साथ काम करने की ज़रूरत है? 2 फैक्टर सबसे बड़े फैक्टर, वो फैक्टर नहीं है। समाज में जो धीरे धीरे गिरावट आ रही है और जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है और लोग बीमारी से ग्रस्त होते जा रहे हैं, इसमें 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा, हेल्थ और एजुकेशन। सबसे ज़्यादा हेल्थ और एजुकेशन पर है। और एजुकेशन का क्या हाल हो रहा है कि देखिए, आप ये अंदाज़ा लगा लें आप कि अगर प्राइवेट सेक्टर बूम कर रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं गवर्नमेंट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर है, वो फेल हो रहा है। स्कूल एजुकेशन की आप बात करें, अखबारों में रोज़ आती रहती है। सैकड़ों स्कूलों में जो है बच्चे नहीं हैं, सैकड़ों स्कूलों में टीचर नहीं है। मेरा कहना मतलब नहीं का मतलब यह है कि एक भी टीचर नहीं है, और स्कूल में बच्चे नहीं, इसका मतलब एक भी बच्चा नहीं है। क्या कारण है इसका? कारण ये है कि जब बच्चे दाखिल थे तब आपने टीचर नहीं दिए उनको, टीचर नहीं दिए तो बच्चे वहाँ से उठ के चले गए। और इसी तरीके से जहाँ टीचर की कमी है, बच्चे आ गए और टीचर नहीं आया, या टीचर आ गए बच्चे नहीं मिले आपको। खाली स्कूल में आप जाओ, बच्चे कैसे मिलेंगे? इन दोनों सेक्टरों पे काम करने, दोनों। इस पहले एजुकेशन बता रहा हूँ आपको कि एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में काम करने की आज के दिन ज़रूरत है। इस सेक्टर को जब तक आप काम नहीं करेंगे, इतने शिक्षा का तंत्र बिल्कुल बेड़ा बैठ जाएगा। आम गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना बच्चे को, लेकिन वो अपना पेट काट के भी, मजदूरी करके भी और कुछ काम करके, एक्स्ट्रा करके जो है अपने बच्चों को फिर भी दाखिल कराते हैं। लोगों में ये तो है, लोगों में ये चाव है एक किस्म का कि मैं, मेरे बच्चे को कंपटीशन की भावना आई है कि अच्छे स्कूल के अंदर दाखिल कराऊं। मेरा तो जैसा जीवन निकल गया, मेरे बच्चे का जीवन तो अच्छा होना चाहिए। प्रोफेसर साहब, अब इससे थोड़ी हटकर बात करते हैं। निकाय चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, तो पूरे हरियाणा में आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप इसके ज़्यादा हक में नहीं थे कि कांग्रेस जो है निकाय चुनाव सिंबल पर लड़े। वो तो मैंने आपको पहले भी दिया था, बयान भी दिया था, और मैं आज मेरा यही स्टैंड है कि पार्टी, पहले संगठन जरूरी था। पार्टी का बढ़िया संगठन बन जाता स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और नीचे कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर, फिर हम चाहे कोई भी चुनाव है सिंबल पर लड़ते हैं तो उसका रंग अलग आता है। रीजन रहा कि पार्षदों की सुनवाई नहीं होती, पार्षदों की सुनवाई नहीं हुई, पार्षदों को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ नहीं दी गई। जब तक पार्षद को वित्तीय शक्तियाँ नहीं देंगे, प्रशासनिक शक्तियाँ नहीं देंगे, तो लोगों उनमें चाव नहीं है। लोग फिर यही कहते थे, बोले वो चुन भी लेंगे तो चुन के करें क्या, ये तो कुछ कर तो सकते नहीं है। गवर्नमेंट की दखल बढ़ गई है, MLA की दखल बढ़ गई है, जब सरकार की इतनी बड़ी दखल हो गई है तो वो क्या करेंगे? और अधिकारियों की ज़बरदस्त, अधिकारी बादशाह हैं, जबकि चेयर तो मेयर करेगा लेकिन सारा काम वही करेगा, अधिकारी करेगा। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी है अगर शहर की जो हमारी सिस्टम है उसको ठीक करना है तो। प्रोफेसर सर, अब ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस जल्दी अपना CLP नेता भी चुनेगी और संगठन की जो पदाधिकारी हैं उनका चुनाव भी जल्द कर लिया जाएगा, और जहां तक मेरी जानकारी है शायद कल इसको लेकर एक बैठक भी है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं पढ़ रहा था अखबारों में, कल या परसों में, कोई अखबार कल के दे रहा था, कोई परसों में दे रहा था। लेकिन मैं मानता हूँ, मुझे जो हमारे प्रभारी आए हैं ना, उन पर पूरा विश्वास है। और हाँ, बीके हरिप्रसाद जो हैं पहले भी रहे हैं और बहुत सीनियर आदमी है, बड़ लर्निड आदमी है, फील्ड के अंदर भी देखे हुए लोगों के इन्होंने, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा जो है
हरियाणा में संगठन को चलाएंगे, अच्छा संगठन बनाएंगे और उसी के बाद उसी तरह उसको चलाने का काम भी करेंगे और रेगुलर मीटिंग भी करेंगे। मुझे लगता है, पूरा विश्वास है कि उनके आने के बाद अब हलचल कांग्रेस पार्टी में मचेगी और हलचल का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी में सुधार आएगा। तो आपने देखा कि पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने बजट को लेकर तो चर्चा की ही है, साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से अब बीके हरिप्रसाद ने कांग्रेस की कमान एक बार हरियाणा में संभाली है, उसका नतीजा भी कांग्रेस को सकारात्मक परिणाम के रूप में मिलने वाला है। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार।